प्यारे बच्चों हैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो क्लास स्टार्ट होने वाली है क्लास 12th की और इसमें चल रहा है आपका मैथ। और इससे पहले जो आप पढ़ चुके हो 3.1 और 3.2 और जो चैप्टर है उसका नाम है भैया आपका मैट्रिक्स। तो आज जो आपका लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इससे पहले जो आप लेक्चर कर चुके हो इस एक्सरसाइज के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हो। तो आज का लेक्चर नंबर एक्स ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स का मान ज्ञात करिए। इफ एक्स इज वाई, एक्स और वाई हमें दोनों की वैल्यू दे रखी है, मतलब वाई की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें इस सवाल में सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक वैल्यू दे रखी है 2x प्लस के वाई इजकल टू इतना और एक दे रखी है वाई इजकल टू इतना। तो आप इस वाली इक्वेशन को तो कह दो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इस वाली इक्वेशन को कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड है। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो आपकी इक्वेशन सेकंड थी वो क्या थी 2x प्लस वाई, वाई की वैल्यू आपको दे रखी है। y की वैल्यू क्या दे रखी है, ये रही। तो आप इसकी जगह पे y की वैल्यू लिख दो 3, 2, 1 और 4। तो जो y की वैल्यू है आप उसकी जगह पे y की वैल्यू लिख दोगे। इजकल टू क्या हो जाएगा 1, 0, -3 और 2। कोई दिक्कत रही? 2x लिख लिया, y की जगह पे y की वैल्यू बराबर ही है। अब आपको करना क्या है, इस वाले पार्ट को आप इधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 1, 0, -3 और 2। और जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये वाला पार्ट माइनस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा 3, 3, 2 और 1 और 4। और उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इसमें से इसको माइनस कर लोगे। देखो माइनस के 3 और प्लस के 1 तो क्या बनेगा माइनस के 2 और ये क्या बनेगा माइनस के 2। -3 और -1 कितना हो जाएगा, ये -4 और माइनस के 4 और 2 ये कितना हो जाएगा माइनस के 2। कोई दिक्कत रही भैया यहां तक? अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस सवाल में आपको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 1, क्या आ जाएगा माइनस के 1, क्या आ जाएगा माइनस के 2 और क्या आ जाएगा माइनस के 1। कोई दिक्कत रही? यहां तक आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। भाई हमें क्या करने हैं भैया, फाइंड करने हैं। फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2 और ये आपको इक्वेशन दे रखी है, सवाल दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है एक्स और वाई निकालना है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 6, 2 का 0 में करोगे 0 और 2 का x में करोगे तो 2x। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लस क्या करोगे y, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 1 और फिर क्या हो जाएगा x। और इधर क्या हो जाएगा 5, 6, 1 और 8। और अभी हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। इसको 2 और y को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2y, 2 प्लस वाई। इसको ऐड करोगे 6, इधर क्या हो जाएगा ये 1 और इधर करोगे क्या हो जाएगा 2x और x कितने हो जाएंगे 3x। और इधर क्या हो जाएगा ये इजकल टू कितना हो जाएगा 5, 6, 1 और 8। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत लग रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। अब आपको क्या कर लेना है, कंपैरिजन कर लेनी है। कंपैरिजन कैसे करोगे, 2 प्लस वाई इजकल टू कितना होता है 5, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y इजकल टू कितना आ गया निकल के 3, y की वैल्यू मिलेगी। ऐसे इसकी कंपैरिजन कर लो। 3x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3x इजकल टू कितना हो जाएगा भैया 8। कोई दिक्कत रही? और यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 8/3। क्या यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नजर आई? सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2। देखो एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, बराबर ये दे रखा है। तो पहले हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, जब तो हम एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2 का जेड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये जेड, 2 का वाई में करोगे तो क्या हो जाएगा 2y और 2 का टी में करोगे तो क्या हो जाएगा 2t। पहली इक्वेशन में हमने सभी में 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद 3 का इसमें करोगे प्लस के क्या हो जाएगा 3, माइनस के 3, 0 और 3 2 जा क्या होता है 6। उसके बाद इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इनको जोड़ देना है, ऐड कर देना। देखो इसको इसके साथ ऐड करोगे। एक बात ध्यान से सुनिए, हम इसके साथ इसको ऐड क्यों करें, क्यों करें भाई बताइए? हम इसको इधर ले जाए ना, माइनस कर लेना, सीधा बराबर कंपैरिजन कर देंगे। क्या मतलब जोड़ घटाव के चक्कर में पड़े खामो खाम में। तो देखो इधर क्या हो जाएगा ये 2x, इधर क्या हो जाएगा ये 2z, इधर क्या हो जाएगा ये 2y और इधर क्या हो जाएगा ये 2t। और इसको हम लगाएंगे इजकल टू, यहां कितना हो जाएगा 9, यहां कितना हो जाएगा 15, यहां कितना हो जाएगा 12 और यहां हो जाएगा 18। और इसको कर लेते हैं बेटा हम इधर ले जाके माइनस, क्या हो जाएगा 3,
इधर भी माइनस के 3, 0 और 6, और उसके बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा इसको माइनस करके उसके कंपैरिजन कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2z, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 2t। 2t और फूटी, एक डायलॉग है 2t फूटी वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा भैया 6, और 15 माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, 15 में 3 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे भैया 18, और इधर ये 12 और माइनस के 6, तो 18 में से 6 घटा दो माइनस के, तो कितना बचा 12। और अभी हम क्या करते हैं इस सवाल में, एक मजेदार सा काम। मजेदार सा काम क्या है भैया, इसकी कर देते हैं हम कंपैरिजन। क्या करते हैं, कंपैरिजन। और जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, देखो इसकी a11 की a11 से कंपैरिजन करेंगे, और जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2x इजकल टू 6, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो x इजकल टू 6 अपन 2, तो x इजकल टू कितना आ गया जी 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या है जी 2z, 2z इजकल टू कितना हो जाएगा 18, और 2 से काट दो तो z इजकल टू कितना आ गया जी, बहुत बढ़िया, z इजकल टू आ गया 9। उसके बाद आप क्या लिखोगे 2y, 2y इजकल टू कितना लिखोगे 12, 2 से काट दीजिए तो y इजकल टू कितना आ जाएगा 6। ये तो बहुत बढ़िया है, मौज कर दे रहा है सवाल। ये क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t फूटी। 2t इजकल टू कितना आ गया भैया 12, और 2 से काट दोगे तो t इजकल टू कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत रही, तो आपको किस किस की वैल्यू मिली, आपको एक वैल्यू मिली x की, एक वैल्यू मिली किसकी y की, y बराबर मिला 6, और एक वैल्यू मिली z की, z बराबर कितना मिला, z बराबर मिला 9, और एक मिला t, और t बराबर कितना मिला 6। आपको सभी की वैल्यू डिफाइन हो गई है। कोई सुनिए भैया, इफ यानी यदि x ब्रैकेट्स में यानी मैट्रिक्स में 2 और 3 प्लस y मैट्रिक्स में -1 और 1 इजकल टू क्या है 10/5, 10 और 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी आपको x और y का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे देखिए, सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे, 2 से x से मल्टीप्लाई, जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2x, फिर x से किया तो कितना हो गया ये 3x, बहुत ही सुंदर अति उत्तम। उसके बाद प्लस y का जब -1 में करोगे तो माइनस के y, और y का जब 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा y। उसके बाद इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 5। उसके बाद आप क्या करोगे, इनको ऐड कर लोगे, ऐड करने पे क्या मिलेगा 2x माइनस के y इज इक्वल टू कितना, अभी बाद की चीज है, क्या है बहुत वाली बाद की चीज है। या इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो क्या बना y, यही तो बनेगा भैया, बहुत सुंदर। ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3x प्लस के y। अब आप करोगे क्या इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 10 और 5, और अभी आपको क्या कर लेना है कंपैरिजन। और जब आपने कंपैरिजन किया तो 2x माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा 10, और इसको हम कह दें समीकरण 1। कोई परेशानी है, कोई परेशानी तो नहीं आ रहा है, सही रहो तो में क्या परेशानी होगी। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस के y बराबर कितना हो जाता है 5। ये कहां हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, और ये दोनों जाएंगे ओ हो, कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं कटेंगे, क्यों ऊपर माइनस नीचे प्लस, वो तो वैसे ही कट रहे हैं, चिन्ह बदलने की जरूरत है ही नहीं। तो ये y से y खत्म हो गया है, इधर 2x इधर 3x, तो कितना हो जाएगा ये 5x। क्या आपको कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू ये कितना है 10 और ये कितना है 5, दोनों को ऐड किया तो कितना बना जी 15, और 5 से काट दोगे 5 बन जा 5, और 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू जो निकल के आया तुम्हारा, वो क्या निकल के आया भैया, वो निकल के आया 3, क्या निकला 3। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक छोटा सा काम, कैसा छोटा सा, क्या काम देखते हैं। हमें क्या करना है, यहां पे लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ x और इन इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहो तो सेकंड में रख लो, आप चाहो तो फर्स्ट में रख लो, मर्जी है। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, फर्स्ट कौन सी इक्वेशन है, ये रही 2x, x की जगह पे कितना आ जाएगा 3, उसके बाद कितना है माइनस, तो माइनस लगाओगे y, और इजकल टू कितना है 10, तो आप भी लिख दोगे मेरे भाई 10, कोई दिक्कत। 3 2 जा हो गया 6 माइनस y इजकल टू कितना हो जाएगा 10,
और माइनस वाई इजकल टू कितना होगा 10 माइनस 6 और माइनस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस हो कितना हो जाएगा भैया प्लस के 4 और यहां से जब आप इसे करोगे तो वाई इजकल टू क्या आ गया माइनस के 4 और एक्स इजकल टू कितना था 3 और वाई इजकल टू कितना है -4। भैया कोई दिक्कत रही दोनों सवालों में? सवाल समझ में आ गया एकदम क्लियर तरीके से? नोट कर ले तो फिर